1950s में कोई एआई का नाम तक नहीं जानता था, लेकिन एक साइंटिस्ट अलान ट्यूरिंग ने एक रिवोल्यूशनरी सवाल पूछा, क्या मशीन्स सोच सकती है? इस सवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीज बोया और इसी वजह से ट्यूरिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट आया, जो चेक करता है कि कोई मशीन इंसान की तरह सोच सकती है या नहीं। फिर आता है 1956, जब जॉन मैककार्टी ने एक सेमिनार में ऑफिशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन की। एआई एक थियरी तो बन गया, लेकिन उसको रियलिटी में लाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वीक थी। पर फिर 1960s में एक नया एक्सपेरिमेंट आया, चेस प्लेइंग एआई। ये पहली बार था जब एक मशीन इंसान के साथ एक इंटेलेक्चुअल गेम खेल रही थी। लोग हैरान हो गए कि एक कंप्यूटर इंसान की तरह डिसीजन ले सकता है। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 10 साल में एआई ने और भी बहुत कुछ सरप्राइजेस देने शुरू किए। चेस प्लेइंग एआई के सक्सेस के बाद साइंटिस्ट ने सोचा, अगर एक मशीन गेम खेल सकती है तो क्या ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकती है? इसी वजह से 1960s और 70s के बीच एक्सपर्ट सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट आया। ऐसे एआई प्रोग्राम्स जो इंसान की तरह डिसीजन ले सके। डेंडरॉल, ये एआई सिस्टम साइंटिस्ट के लिए केमिकल एनालिसिस करता था। MYCIN, एक एआई जो डॉक्टर्स की तरह डिजीजेस को डायग्नोस करने लगा। ये देखकर लोगों को लगा कि फ्यूचर में हर इंडस्ट्री में इंसान की जगह ले लेगा। गवर्नमेंट्स और बिग कंपनीज ने एआई पे करोड़ों रुपए खर्च करने लगे, लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम कंप्यूटर्स ज्यादा फास्ट या पावरफुल नहीं थे और एआई प्रोग्राम्स लिमिटेड डेटा और वीक मेमोरी की वजह से फेल होने लगे। एआई को रियलिटी में लाने के लिए स्ट्रॉन्गर कंप्यूटर्स और ज्यादा एडवांस एल्गोरिथम चाहिए थे, जो तब पॉसिबल नहीं था, और इसी वजह से एआई इंडस्ट्री पे एक बड़ा क्राइसिस आने वाला था। 1970s के एंड तक एआई का हाइप स्काई रॉकेट कर चुका था। लोगों को लग रहा था कि एआई इंसान की तरह डिसीजन ले सकती है, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को रिप्लेस कर सकती है और इवन स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी हेल्प करेगी। गवर्नमेंट्स और बिग कंपनीज एआई में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन फिर एक रियलिटी चेक आया। एआई की लिमिटेशन सामने आने लगी। कंप्यूटर्स ज्यादा स्लो थे, मेमोरी लिमिटेड थी और एआई को पावरफुल एल्गोरिथम चलाने के लिए ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए थी। एक्सपर्ट सिस्टम बहुत स्लो और एक्सपेंसिव था, जो रियल वर्ल्ड में ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। एआई का प्रैक्टिकल यूज बहुत लिमिटेड था। न रोबोट्स प्रॉपर काम कर रहे थे, न एआई डिसीजन मेकिंग में स्मार्ट थी। फंडिंग बंद होने लगी। गवर्नमेंट्स और इन्वेस्टर्स ने एआई पे पैसे लगाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। कंपनी जो एआई पे काम कर रही थी एक एक करके बंद होने लगी। 1980s में एआई इंडस्ट्री एकदम कोलैप्स हो गई। इस फेज को एआई विंटर कहा जाता है, जब लोगों ने एआई को एक फेलियर माना और इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन एक इंसान एआई को वापस उठाने वाला था और एआई का गेम बदलने वाला था। एआई विंटर के बाद लोगों ने एआई को एक फ्लॉप आइडिया मान लिया, लेकिन 1990s में एक ऐसी चीज हुई जो एआई की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दी। 1997 में IBM के एआई डीप ब्लू ने चेस के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। ये पहली बार था जब एक मशीन ने दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान को हरा दिया। एआई का नए तरीके से यूज होने लगा। न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा। एआई को इंसान की ब्रेन की तरह ट्रेन किया जाने लगा। इंटरनेट बूम की वजह से एआई को ज्यादा डेटा मिलने लगा। कंपनीज जैसे गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट ने एआई में रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सिर्फ एआई रिसर्च लैब में नहीं बल्कि बिजनेस और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी यूज होने लगे। लेकिन ईयर 2000s में एक रिवॉल्यूशन आने वाला था, जिसमें एआई इंसान की सोच, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग तक पहुंचने वाला था। 1997 में डीप ब्लू ने चेस चैंपियन को हराया, लेकिन एआई सिर्फ एक गेम जीतने से ज्यादा पावरफुल बनने वाला था। 2000s में कंप्यूटर्स फास्ट हो गए, इंटरनेट का एक्सप्लोजन हो गया और एआई को ज्यादा डेटा मिलने लगा। अब एआई खुद सीखने लगा। गूगल और फेसबुक जैसे टेक जायंट्स ने एआई का यूज करना शुरू किया। एआई से यूट्यूब, नेटफ्लिक्स में रिकमेंडेशंस, अमेजोन पे शॉपिंग सजेशंस और गूगल में सर्च प्रेडिक्शंस होने लगी। 2011 IBM वाटसन ने जेओपर्डी गेम शो जीत लिया, जिसमें एआई ने ह्यूमन कंटेस्टेंट को हरा दिया। 2016 गूगल का एआई अल्फागो ने एक और इम्पॉसिबल टास्क कंप्लीट कर दिया, गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। 2019 एआई पे बेस्ड टेस्ला ऑटो पायलट सेल्फ ड्राइविंग कार्स का बूम। अब एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट सोचने वाली एंटिटी बनने लगी थी और 2022 में एक नया धमाका होने वाला था जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। दिसंबर 2022 में
ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया और एआई ऑफिशियली मास एडेप्टेशन में आ गया। पहली बार एआई एक नॉर्मल इंसान की तरफ बात करने लगा, लिखने लगा और इंसान की क्रिएटिविटी तक कॉपी करने लगा। एआई के नए सुपर पावर्स, चैट जीपीटी इंसान जैसा लिखना और सोचना, DALL-E एंड मिड जर्नी एआई जनरेटेड इमेजेस और आर्ट्स, डीप फेक एआई किसी भी वीडियो में इंसान का फेस और वॉइस चेंज कर सकता है। टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट एआई पावर्ड रोबोट्स जो इंसान की तरह काम कर सकते हैं। ये सिर्फ शुरुआत थी। एआई सिर्फ एक टूल नहीं रहा, अब वो इंसान की क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को भी टक्कर दे रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, एआई का फ्यूचर कैसा होगा? क्या एआई इंसान से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? क्या एक दिन एआई हमारे ऊपर रूल करेगा? एआई का फ्यूचर स्कैरी है या रोमांचक, ये डिसाइड करेगा अगला डिकेड। अब तक एआई सिर्फ एक टूल था, लेकिन आज एआई सोच रहा है, लिख रहा है, डिजाइन कर रहा है और कल शायद इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाएगा। इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग वार्न कर चुके हैं, अगर एआई को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इंसान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, अगर एआई को सही तरीके से डेवलप किया गया तो ये इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन भी हो सकती है। तो एआई दुनिया को बदलने वाला है, लेकिन ये बदलाव अच्छा होगा या खतरनाक, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर आपको एआई का फ्यूचर जानना है और दुनिया किस तरह जा रही है ये समझना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके फ्यूचर की रियलिटी है।